हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर पहुंच चुके हैं वसंत का चैप्टर नंबर 11 लेकर, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूं। इनकी जो लेखिका है वो है सुमित्रा नंदन पंत और इन चैप्टर में उन्होंने अपने छोटे ही रहने की बात करी है। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। तो इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा मैं तेरे साथ। अब इसमें जो लेखिका है वो क्या कह रही है कि वो छोटी ही बनी रहना चाहती है ताकि वो अपनी मम्मा की गोदी में हमेशा सोती रहे और वो उनका आंचल पकड़कर इधर उधर घूमती रहे। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। अब ये क्या कह रही हैं यहाँ लेखिका? वो कह रही हैं कि माँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमें पीछे छोड़ देती हो, बचपन जैसा प्यार नहीं करती हो, हमसे दूरी सी बना लेती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सजी तीगात। अब यहाँ लेखिका क्या कह रही है? कह रही कि जैसे आप हमारा बचपन में हाथ पकड़ती हो, जब हम बड़े हो जाते हैं तब आप हमारा दिन रात हाथ नहीं पकड़ती हो चलने के लिए। और आप जैसे हमें बचपन में खिलाती थी, धुलाती मतलब नहलाती थी, धूल पोंछती, जैसे मिट्टी लग जाती थी तो उसे पोंछ देती थी, और सज्जित करगात का मतलब है कि जैसे सजाती थी। थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात, कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे पास खिलौना थमाती है वो माँ हमें, ना तो हमें सुनाती है कहानियाँ परियों जैसी, जैसे कि बचपन में सुनाया करती थी। ऐसे बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय, कहूँ न दिखा दे चंद्रोदय। कि मतलब वो कहती हैं कि जैसे कि मैं कभी न बड़ी हूँ, हमेशा मम्मी का स्नेह पाती रहूँ, हमेशा मुझे माँ का प्यार मिले, तेरे आंचल की छाया में छिपे रहूँ, निष्प्रभ निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब वो यहाँ क्या कह रही है कि जैसे बचपन में जो बच्चे हैं वो आंचल की छाया में हमेशा निर्भय मतलब बिना डरे रहते हैं। दिखा दे चंद्रोदय का मतलब कि जैसे चांद से वो वहाँ छुपाने की बात कर रही है, जैसे कि चंद्रोदय होता है तो उसी छाया की तरह वो माँ के आंचल में छिपी रहे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। यहाँ पे जो कवित्री है वो यहाँ सारी चीज़ में यही बात कह रही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ से बच्चों की दूरी होने लग जाती है। जिस तरीके से माँ बचपन में खिलाया पिलाया देखभाल करती थी, दिन रात हाथ पकड़ के घूमती थी, बड़े होने पर वो सब कुछ कहीं गुम सा हो जाता है। इसलिए यहाँ लेखिका कह रही है कि मैं कभी बड़ा होना ही नहीं चाहती, हमेशा माँ के आंचल से छिपी रहना चाहती हूँ। तो इनकी जो लेखिका है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर अब हम करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार अधिक मिलता है, और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। सेकंड क्वेश्चन, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ क्यों कहा गया है? उत्तर है अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए हमेशा उसके ममता के आंचल में हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है
कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार अधिक मिलता है, और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। सेकंड क्वेश्चन, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ से क्यों कहा गया है? उत्तर है, अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना हो कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों? उत्तर है, कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है क्योंकि माँ अपने बच्चे से सबसे अधिक प्यार करती है। उसके आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित महसूस करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आज से स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका क्या मतलब है? उत्तर है, इस पंक्तियों का आशय है कि बड़े होने पर बचपन की तरह माँ हमारे साथ नहीं चलती, उनसे हमारा रिश्ता छूट जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं जो कि कविता से आगे वाले का है। कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर भी यह लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। उत्तर है, कविता के अनुसार माँ बच्चों को गोद में सुलाती, अपने आंचल के साए में रखती, हाथ पकड़कर चलना सिखाती, खिलाती, सजाती और परियों की कहानी सुनाने जैसा आदि काम करती। बच्चों को भी अपनी माँ की बातों को मानना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी रहना क्यों बनना चाहती है? इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना इसलिए चाहती है ताकि हमेशा अपनी माँ का प्यार मिलता रहे और वह सदा अपनी माँ के आंचल में निर्भय और सुरक्षित रहे। निर्भय होता है कि बिना डरे और सेफ रहे। इसी के साथ हमारे जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया करके उन्हें लाइक करें।